दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गया में पिंडदान करने से पितरों को तुरंत मोक्ष मिल सकता है? लेकिन सिर्फ गया में ही क्यों? भारत के किसी और तीर्थ में क्यों नहीं? क्या सच में फल्गु नदी में पानी नहीं रहता, फिर भी पिंडदान स्वीकार हो जाता है? आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं जो आपको चौंका देगी। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। धरती पर एक महाशक्तिशाली असुर का जन्म हुआ। उसका नाम था गयासुर। लेकिन वह अन्य असुरों की तरह पापी नहीं था। उसने कठोर तपस्या की, इतने कठिन व्रत और यज्ञ किए कि उसका शरीर स्वयं पवित्रता का प्रतीक बन गया। उसकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि जिसे भी वह देखता, वह पवित्र हो जाता और मोक्ष प्राप्त कर लेता। दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया के हर व्यक्ति को बिना किसी कर्म के ही मोक्ष मिल जाए, तो धर्म और कर्म का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यही सोचकर देवता घबरा गए। अगर यह असुर यूं ही चलता रहा, तो कोई स्वर्ग नरक में जाएगा ही नहीं। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने गयासुर को बुलाया और कहा, हे गयासुर, तुम्हारी पवित्रता इतनी महान है कि यह पूरी धरती तुम्हारे स्पर्श मात्र से तीर्थ बन गई है। तुम पुण्य के सबसे बड़े प्रतीक हो। इसलिए अब तुम्हारे शरीर को यज्ञ भूमि बनाया जाएगा, जिससे हर कोई अपने पितरों को मोक्ष दिला सके। गयासुर एक सच्चा तपस्वी था। उसने यह वरदान स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। जब तक मेरा शरीर पृथ्वी पर रहेगा, यह स्थान सबसे पवित्र रहेगा और यहीं पर पिंडदान करने से ही पितर मुक्त होंगे। भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और अपना चरण उसके सिर पर रख दिया। गयासुर धीरे धीरे धरती में समाने लगा। यही कारण है कि गया में स्थित विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के पवित्र चरण चिन्ह स्थापित है। अब सवाल उठता है, गया में पिंडदान क्यों इतना खास है? एक, भगवान विष्णु का वरदान। चूंकि गयासुर के शरीर को पवित्रता का स्रोत माना गया, इसलिए यहाँ पिंडदान करने से आत्मा तुरंत मुक्त होती है। 2, फल्गु नदी का रहस्य। कहते हैं कि माता सीता ने यहाँ पिंडदान किया था, लेकिन फल्गु नदी में जल न होने के कारण उन्होंने अपने हाथ की रेत से पिंड बना दिए। फल्गु नदी ने इस सत्य को छुपा लिया, इसलिए माता सीता ने इसे श्राप दिया कि यह नदी हमेशा सूखी ही रहेगी। 3, अक्षयवट। अमर पीपल का वृक्ष गया के पवित्र वट वृक्ष के नीचे पिंडदान करने से पितर कई जन्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा, तो पितृदेवाय नमः कमेंट करें और इस दिव्य ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं। ऐसे ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि कोई भी नई जानकारी आपसे छूट न जाए।